हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा 2007 का हिंदी का हल प्रश्न पत्र देखेंगे, जिसमें से हम टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि आप भी अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर हुए। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, झांसी की रानी कविता में रस है? ए वीर रस, बी भक्ति रस, सी शांत रस और डी हास्य रस। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए वीर रस। दूसरा क्वेश्चन है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में अलंकार है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी संदेश, डी लटा अनुप्रास। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी यमक अलंकार। तीसरा देखिए, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में अलंकार है? ए शब्दालंकार, बी अर्थालंकार, सी श्लेष अलंकार और डी आपका अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों, तीसरा का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे देखेंगे ता वर्ड की आवृत्ति कई बार हुई है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल में लाली का अर्थ है? ए लाल रंग, बी भक्ति का रंग, सी तेज और डी आपका गहरा। तो दोस्तों, चौथे का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भोला का विलोम है? ए चंचल, बी चालाक, सी बुद्धिमान, डी दुष्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर पांचवे का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका भोला का विलोम होता है चालाक। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। साकार का विलोम है? ए आकार, बी निर्गुण, सी निराकार, डी अमूर्त। तो दोस्तों, छठे का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी साकार का विलोम निराकार। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रत्यक्ष का विलोम है? दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन है अगोचर, बी अप्रत्यक्ष, सी अपरोक्ष, डी आपका अलुप्त। इसमें सही ऑप्शन आपका होगा बी प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 8। द्विज का पर्यायवाची नहीं है? ए केस, बी दांत, सी ब्राह्मण, डी दो। तो दोस्तों, 8वें का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए केस। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिनकर का सर्वाधिक समानार्थी शब्द है? ए रवि, बी आदित्य, सी आदित्य और डी आपका प्रभाकर। तो दोस्तों, 9वें का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। हिमांशु का सर्वाधिक समानार्थी शब्द है? ए शशि, बी विधु, सी मृगांक और डी सुधांशु। तो दोस्तों, यहाँ पर 10वें का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी सुधांशु। हिमांशु का सर्वाधिक समानार्थी शब्द सुधांशु। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली है? ए वीर प्रसूता, बी वीरांगना, सी वीर माता, डी वीर वधु। तो दोस्तों, 11वें का यहाँ पे हम सही आंसर क्या है? 11वें का सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसूता। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हिंदी के विकास में बाधक है? हिंदी की लिपि, बी सरल वाक्य रचना, सी सरकार की उपेक्षा, डी अहिंदी भाषी क्षेत्रों की उपेक्षा। तो दोस्तों, हिंदी के विकास में बाधक जो है वो आपका हो जाएगा सी सरकार की उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
नागरी लिपि कौन सी भाषा की लिपि नहीं है? ए संस्कृत, बी मराठी, सी गुजराती और डी हिंदी। तो दोस्तों यहाँ पर 13 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी गुजराती। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ए राष्ट्रभाषा, बी राजभाषा, सी स्थानीय भाषा, डी मातृभाषा। तो दोस्तों यहाँ पर 14 का उपयुक्त आंसर होगा डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। खड़ी बोली का विकास हुआ है। ए आदिकाल में, बी आधुनिक काल में, सी मध्यकाल में और डी तीनों में से किसी में नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर 15 का जो सही आंसर होगा, खड़ी बोली का विकास हुआ है वो हुआ है आधुनिक काल में। बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16। राम भक्ति विषयक सबसे अच्छी कविता करने वाला कवि। ए कबीर, बी तुलसी, सी मैथिली शरणगुप्त और डी आपका निराला। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर आपका होगा वो हो जाएगा बी तुलसीदास। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। साकेत के रचनाकार हैं। ए मैथिली शरणगुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी महादेवी वर्मा। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा मैथिली शरणगुप्त। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आनंद मठ के रचयिता। ए प्रेमचंद, बी शंकराचार्य, सी शरतचंद्र, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों 18 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आनंद मठ के जो रचयिता है वो है डी आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निज भाषा उन्नत यह है, सब उन्नत के मूल किसकी रचना है? बिन निज भाषा ज्ञान के ही कर सूल। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, ये आपका ऑप्शन दिया हो पहले देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बालकृष्ण भट्ट की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, डी है आपका रहीम दास की। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उसने कहा था कि लेखक है डॉक्टर रघुवीर, बी आपका हजारी प्रसाद, सी हरिशंकर प्रसाद, डी आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और यहाँ पर देख लेते हैं 21 क्वेश्चन नंबर। हिंदी भाषा, यहाँ पर हिंदी भारत में क्या नहीं है? ए राष्ट्रभाषा, बी मातृभाषा, सी संपर्क भाषा, डी विदेशी भाषा। तो दोस्तों 21 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी भारत में क्या नहीं है? विदेशी भाषा नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, इनमें एक अपठित गद्यांश है, इसे सावधानी पूर्वक पढ़कर अंत में दिए गए प्रश्नों के सही उत्तरों का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं गद्यांश पढ़ के। यहाँ पर वर्तमान में धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक सांप्रदायिकताएं देश में अपनी चरम सीमा पर पहुंचती दृष्टिगोचर हो रही हैं और इन्होंने देश में दुश्मनों का सा रूप धारण कर लिया है। यहाँ एक दो नहीं बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो भारत का अन्न खाकर ही देश के हित के बारे में सोचते हैं। उनकी देशभक्ति मात्र देखने की होती है। ऐसे लोगों को विदेशों से करोड़ों रुपए की सहायता मिलती है और इसका प्रयोग देश की आंतरिक व्यवस्था को डामाडोल करने में किया जाता है। तो इन भीतरी दुश्मनों के कारण देश की स्थिति यह हाल है कि यदि दुर्भाग्यवश पड़ोसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाए तो ये जयचंद हमारे शत्रु हैं। यहाँ के गुप्त रहस्य बताने के अतिरिक्त तोड़ फोड़ एवं हिंसा के कार्यों में लगकर देश में अशांति का वातावरण उत्पन्न करने में नहीं हिचकिचाएंगे। तो आगे देखते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ज्यों-ज्यों लोग सांप्रदायिकता के प्रति घृणा करते जाते हैं त्यों-त्यों इनके क्षेत्र का विकास हुआ दिखाई पड़ता है। संसार का कोई भला मानस आज इसके पक्ष में नहीं है और सभी किसी न किसी रूप में
इसे बहुधा कोसते रहते हैं। तो जिस प्रकार बीमारी का असली रूप और उसके मुख्य लक्षणों को बिना जाने उसका उपचार नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार जब तक सांप्रदायिकता के सही रूप तथा कारणों को नहीं समझा जाता तब तक इसका उपचार होना सर्वथा असंभव है। मोम की आकृति से न रोशनी मिलती है और न प्रेरणा, परंतु जब इससे आग का प्रवेश हो जाता है तो सारा खेल ही बदल जाता है। भारत की राष्ट्रीय आत्मा के भीतर आग नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, परंतु आग दबी है, उसे प्रज्वलित करना पड़ेगा। इस आग में सांप्रदायिकता की सभी बुराइयां भस्मीभूत हो जाएंगी। हमें देशभक्ति की प्रसुप्त भावनाओं को पुनः जागृत करना होगा, जिससे बलिदानों से प्राप्त हुई आज़ादी व राष्ट्र की अखंडता को दृढ़ता के साथ स्थिर रखा जा सके। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा ये जो गद्यांश ये सांप्रदायिकता के जो एक तरह से आर्थिक राजनीतिक जो सांप्रदायिकता उसकी वजह से देश के लिए कितनी हानियां हैं, तो उसके विषय में हम जाने। अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन क्या है। इस गद्यांश का शीर्षक है ए देशभक्ति बढ़ती हुई सांप्रदायिकता, सी है देश के दुश्मन और डी है धार्मिक उन्माद। तो दोस्तों 22 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी बढ़ती हुई सांप्रदायिकता। अब 23 देखते हैं, वर्तमान में कौन सी सांप्रदायिकताएं चरम सीमा पर हैं। ए धार्मिक, बी राजनीतिक, सी आर्थिक, डी तीनों। तो दोस्तों 23 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, तीनों ही सांप्रदायिकताएं चरम सीमा पर हैं। 24 देखें, देश में दुश्मनी का रूप किसने धारण कर लिया है। ए महंगाई ने, बी व्यापक बुराइयों ने, सी सामाजिक बुराइयों ने, डी आपका सांप्रदायिक तत्वों ने। तो दोस्तों यहाँ पर 24 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी सांप्रदायिक तत्वों ने। अब हम देखते हैं 25, देश में सबसे अधिक खतरा है। सीमा पर दुश्मनों से, अपने देश के जयचंदों से, सी तस्करों से और डी अशिक्षित जनता से। तो दोस्तों 25 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा देश के जयचंदों से। अब हम देखते हैं 26, देश के भीतरी दुश्मन युद्ध व संघर्ष की दशा में ए देश छोड़कर भाग जाएंगे, देशभक्ति का दिखावा करेंगे, आराम से रहेंगे, डी है आपका शत्रु को देश के गुप्त रहस्य बताएंगे। तो दोस्तों 26 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको, यहाँ पर हम देखें तो 26 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, देश के भीतरी दुश्मन युद्ध व संघर्ष की दशा में देश के शत्रु को देश के गुप्त रहस्य बताएंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं 27, जो जो लोग सांप्रदायिकता से घृणा करते हैं, ए त्यों त्यों इसका क्षेत्र बढ़ता जाता है, बी इसके विरुद्ध भाषण दिए जाते हैं, सी इसका क्षेत्र घटता जाता है, डी इस पर कानूनी रोक लगाने का प्रयत्न होता है। तो दोस्तों 27 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, जो जो लोग सांप्रदायिकता से घृणा करते हैं त्यों तो इसका क्षेत्र बढ़ता जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 27 का ए। अब हो गया है 28, देखते हैं, सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए ए कानून द्वारा रोक लगाई जाए, बी इस पर देश में बहस की जाए, सी इसके मूल कारणों का पता लगाया जाए और डी जनता को शिक्षित किया जाए। तो दोस्तों 28 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए इसके मूल कारणों का पता लगाया जाए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, आज सांप्रदायिकता के पक्ष में संसार का कोई भला व्यक्ति नहीं है, बी विदेशों के एजेंट है, सी विरोधी पार्टी के लोग हैं, बेरोजगार युवक हैं। तो दोस्तों 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा, आज सांप्रदायिकता के पक्ष में संसार का कोई भला व्यक्ति नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लेखक का दबी हुई आग से अर्थ है देशभक्ति की भावना, मोमबत्ती का प्रकाश, निस्वार्थ प्रेम की भावना, और यहाँ पर हम देखेंगे डी ऑप्शन है परोपकार का भाव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, लेखक की दबी हुई आग से अर्थ है आपका ए, देशभक्ति की भावना से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, हमारी आज़ादी स्थिर रह सकती है यदि ए देश की जनता शिक्षित हो, देश प्रेम की भावना और देश के लिए बलिदान व त्याग करने की इच्छा हो, डी उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों यहाँ पर 31 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी,
देश प्रेम की भावना हो तो हमारी आज़ादी स्थिर रह सकती है। अब हम देखते हैं 32, किस शब्द में अप का अर्थ बुरा नहीं है? ए अपयश, बी अपमान, सी है अपशब्द और डी है अपनाना। तो दोस्तों 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, अपनाना। यहाँ पर हम देखें 33, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का शब्द है? ए अजायब घर, बी टिकट घर, सी स्नान घर, डी बेडरूम। तो 33 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, स्नान घर। यहाँ पर हम देखें 34, निम्नलिखित युगल शब्दों में सार्थक के साथ निर्थक शब्द नहीं है? ए पूछताछ, बी रोना धोना, सी छेड़छाड़ और डी उठना बैठना। तो दोस्तों 34 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, उठना और बैठना के साथ निर्थक शब्द नहीं है। यहाँ पर हम देखें 35 पे संयुक्त व्यंजन नहीं है? ए ज्ञा, बी ता, सी छा और डी आपका झा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 35 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, झा। दोस्तों अगर आपको कहीं भी इस तरह के संयुक्त व्यंजन या वर्णमाला से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में जो भी हिंदी व्याकरण से संबंधित हमारे वीडियोज हैं उसकी लिंक आपको मिल जाएगी और उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं 36, वर्तनी संबंधी दोष के निवारण के लिए ए अध्यापक का उच्चारण शुद्ध हो, बी छात्रों को श्रुत लेख कराया जाए, सी लिखित कार्य का सावधानी के साथ संशोधन किया जाए, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों 36 का आपका सही आंसर है 36 का डी, उपयुक्त सभी। 37 देखते हैं, विद्यार्थी में उच्चारण दोष का कारण है? ए प्रयत्न लाघव, बी बालाघात, सी उच्चारण अभ्यास में कमी, सी और डी आपका सभी। तो 37 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, सभी। 38 है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें वी उपसर्ग नहीं है? ए विहीन, बी विटप, वी और सी है आपका विदेश, डी है विमाता। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा 38 का वो हो जाएगा आपका बी, विटप। 39 है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें अक प्रत्यय नहीं है? ए सुधारक, बी लेखक, सी साधक और डी यमक। तो दोस्तों 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यमक में अक प्रत्यय नहीं है। अब हम देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिंदी का है? ए मुकदमा, बी कार्यालय, सी तकदीर, डी इमारत। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 40 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिंदी का है? तो इसमें हो जाएगा आपका बी, कार्यालय। 40 का सही आंसर हो जाएगा बी। 41 देखें, निम्नलिखित में सही वर्तनी का चयन कीजिए। एक कवयित्री है, बी और कवयित्री और सी है कवयत्री और डी है कवियत्री। तो दोस्तों यहाँ पर जो 41 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, कवयित्री। 41 का क्या होगा? बी। 42 देखते हैं, ए उज्ज्वल, बी उज्ज्वल और सी है उज्जल और डी है उज्ज्वल। तो दोस्तों इसमें उज्ज्वल में जो सही वर्तनी है वो आपका हो जाएगा बी। 42 का सही आंसर क्या होगा? बी। इसमें जा जो होता है हाफ हाफ 2 बार आता है, ये हमेशा क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 43 देखते हैं। 43 का ए है कि कर्तव्य विमूढ़ है, बी है किम कर्तव्य विमूढ़, सी है कि कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़। तो दोस्तों 43 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 43 का सही आंसर ए होगा, किम कर्तव्य विमूढ़। 44 है कंकटा कीड़, कंटका कीड़ और सी आपका कंकट कीड़ और डी है आपका
कर्कट किरण। तो दोस्तों 44 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, कंटका किरण। 45 देखते हैं, अन्योन्याश्रित, और बी है अनन्योन्याश्रित। सी आपका अनन्योन्याश्रित और डी आपका अन्योन्याश्रित। तो दोस्तों 45 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, अन्योन्याश्रित। 45 का ए। 46 देखते हैं, साष्टांग, बी साष्टांग, सी साष्टांग और डी है आपका सष्टांग। तो दोस्तों यहाँ पर 46 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी। 46 का सही आंसर बी होगा, साष्टांग। 47 है, अंतर्राष्ट्रीय, और बी आपका अंतर्राष्ट्रीय और सी आपका अंतर्राष्ट्रीय और डी आपका अंतर्राष्ट्रीय। तो दोस्तों यहाँ पर 47 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय। अब हम देखते हैं 48 यहाँ पर। है सामग्री, सामग्री, और सी आपका सामग्री और डी है सामग्री। तो दोस्तों 48 का जो सही आंसर होता है, 48 का जो सही आंसर है वो है आपका ए, सामग्री। 49 है अनन्य, अनान्य, सी आपका अनानय और डी है आनन्य। तो दोस्तों यहाँ पर 49 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, अनन्य। अब 50 क्वेश्चन नंबर, प्रतिपन्नमति। बी है आपका प्रत्युत्पन्नमति और सी आपका प्रत्युत्पन्नमति और डी आपका प्रतिपन्नमति। तो दोस्तों 50 का जो सही आंसर होगा एकदम सटीक वो हो जाएगा आपका बी, प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति। तो दोस्तों यहाँ पर ये वर्ड जो है प्रत्युत्पन्नमति, ये आपके सुपर टेट जब सबसे पहले यहाँ पर लिखित परीक्षा हुई थी सुपर टेट की, तो उसमें ये वर्ड पूछा गया था और ज़्यादातर लोगों का सही भी हुआ था। लेकिन यह है कि ऐसे वर्ड ज़्यादातर आपको ध्यान रखने चाहिए कि जिसमें आपका एक वर्ड लिखना रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द जो लिखना रहता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था सुपर टेट 2018 में। तो ऐसे वर्ड, ऐसा नहीं है कि आप आज बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो केवल बीएड एंट्रेंस में आपने पढ़ लिया, आपका तैयारी हो गया आप और आपके अच्छे नंबर आ गए, आपने बीएड कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपका कंपटीशन तो शुरू हो रहा है। अभी आप जब बीएड करेंगे उसके बाद टेट, सुपर टेट, तो बहुत सारे कंपटीशन हैं। तो जो भी पढ़िए आप मन से पढ़िए, ऐसा रहे कि उसको बाद में आपको रिवीजन करने पे याद रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस 50 क्वेश्चन, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सारे वीडियोज की लिंक। और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।